सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी बसंत राम महाराज की। प्रेमियों, कुछ समय पहले एक प्रेमी ने शंका की थी। प्राचीन समय में भौतिक सुख सुविधाएं न होने के कारण भी लोग बहुत प्रसन्न शांत चित्त रहते थे, और आज के युग में भौतिक सुख सुविधाओं, अनेक पदार्थ होने के बाद, धन धान्य होने के बाद भी जीव अशांत क्यों रहता है? इस विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालें। पहले जमाने में जो लोग थे वो जिस अवस्था में रहते थे उसी अवस्था में बड़े खुश रहते थे, क्योंकि उनके मन में कोई भी विशेष चाहना नहीं थी, अर्थात उनके मन में संतोष रहता था। संतोषी प्राणी हमेशा सुखी रहता है। पहले जमाने में जो जिस स्थिति में रहता था वो उस स्थिति में प्रसन्न रहता था। आज उससे उल्टा है। जो प्राणी जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति में दुखी रहता है। उसका कारण है जो मैंने पहले बताया कि संतोष रहना। गरीब के पास जो सुख सुविधा थी वो उसी में सुखी रहता था। आज के युग में जो भी हमारे सामने सुख सुविधाएं हैं वो हमको थोड़ी महसूस होती है। वेद भगवान में लिखा है कि यो वही भूमा तत्सुखल नाल पे सुख मस्ती। जो भूमा है, जो व्यापक है, जो बहुत है, वो सुख रूप है, और जो अल्प है वो दुख रूप है। तो पहले आदमी इतना संतोषी रहता था, जो जिस अवस्था में रहता था वो उसको बहुत मालूम पड़ता था, इसलिए प्रसन्न रहता था। और भी कारण है कि उनके मन में आज के युग में सोने से लेकर के सोने तक नेगेटिव विचार आते हैं। कोई भी आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। आइए, रात्रि को जब लोग सोते थे तो उनके मन में ये विचार होता था कि प्रातःकाल जल्दी जगना है, संत महात्मा हमारे घर में पहुंचेंगे, भिक्षा देंगे, उनके पावन दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उसी विचारों को लेकर के सोते थे, उन विचारों से जगते थे। सारी नित्य क्रिया जल्दी संपन्न करके प्रेम से भोजन पकाते थे। संत महात्मा किसी के घर 2, किसी के 5 भिक्षा लेने के लिए पहुंचते थे। भिक्षाम देही कहते थे। संतों के पावन दर्शन करते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। संत महात्मा उन्हें आशीर्वाद दे करके जाते थे। जिनके यहाँ संत महात्मा नहीं आते थे उनके घरों में ब्राह्मण देवता पहुंचते थे, और ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए पहुंचते थे। वो अन्नदान लेते थे, आटा लेते थे, चावल, दाल, घी आदि लेते थे। तो उनके यहाँ ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मण आकर के आशीर्वाद करते थे। गृहस्थ लोग प्रणाम करते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, अपने को भाग्यशाली मानते थे कि हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, आशीर्वाद देके जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद होते थे।
और फिर जो भोजन आदि पकाते थे उनमें अग्नि में आहुति डालते थे। यज्ञ क्या है? यज्ञ में जौ तिल आदि आहुति दी जाती है, उनसे वाइब्रेशन बनते, घर की शुद्धि होती है, बहुत से परमाणु मर जाते हैं और स्वस्थ रहता है वातावरण। उसके पश्चात भोजन करते थे, तो भोजन करते समय सभी गृहस्थ अपने और प्राणियों के लिए कुछ ग्रास निकालते थे। बाल से लेकर के बड़े तक उनको शिक्षा दी जाती थी कि ग्रास निकालो। वो ग्रास कोई चींटियों को, माना छोटे छोटे प्राणियों को छोटे छोटे टुकड़े करके देते थे। कुछ लोग पक्षियों को खिलाते थे और कुछ लोग जो है वो गाय को या कुत्ते आदि को खिलाते थे। अर्थात सब तरफ से उनके यहाँ आशीर्वाद ही प्राप्त होती थी। और ये जो कृत्य होता था वो बहुत थोड़े में होता था। घर के खान पान में सारा व्यवहार हो जाता था, कोई विशेष नहीं होता था। और जिनके यहाँ संत महात्मा भी, ब्राह्मण देवता भी नहीं पहुँचते थे, वो गृहस्थ मंदिरों में या जो आश्रमों में दो दो रोटी अपनी यथाशक्ति भोजन पहुँचते थे। तो संत भी याद प्रेमियों को भी संत महात्मा मंदिर याद रहता था कि जल्दी भोजन पकाना है और संतों के यहाँ पहुँचाना है। और संतों को भी वो प्रेमी याद रहते थे। कभी देर अबेर हो जाती थी तो संत भी याद करते थे, अभी उन प्रेमी के यहाँ भोजन नहीं आया है। तो जिनके मन में संत याद हो और जिन संतों के मन में प्रेमी याद हो, उन्हें कितने अच्छे भाग्य है, पुण्य होते हैं। आज के युग में ये सब बातें हमारी निकल गई है, तो हमारे मन में केवल सोने से लेकर के सोने तक मैं क्या खाऊं, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, नाश्ते को क्या खाना है, रात्रि को क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है। जबकि हमारे सतशास्त्रों में मनु महाराज ने लिखा है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्म का मतलब है आगे के जीवन में कैसा सुख प्राप्त हो, उसके लिए भी विचार करना है। और व्यवहार का अर्थ माना या व्यवहार में भी चलना है, तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। आज सोने से लेकर के और जगने तक है क्या क्या प्राणी सोचता है, आप सभी लोग जानते हैं। हम चाहेंगे कि यदि हमारे जीवन में सुख हो, स्वास्थ्य हो, मन की शांति हो, तो हम ऐसे आचार विचार करेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य सुख होगी। न होते हुए भी संतोष जिनके यहाँ है वे हमेशा प्राणी सुखी रहते हैं। तो आप लोगों को ये प्रेरणा है कि हम जीवन में संतोष रखें, तो संतोषी बनेंगे। लक्ष्मी माता की, नारायण भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।